उन्हें क्या फायदा हुआ, और उन्होंने बहुत सारे मेल स्टूडेंट्स का फिर हक मारा ना, वो तब सीट छोड़ देती तो। बहुत जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों और बच्चों को इकट्ठे को एजुकेशन के बीच में पढ़ाएं, इसलिए कि फिर वही। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। Here is असदुल्लाह, लेक्चर मैथमेटिक्स, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, हिमियर का कैंपस। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, गुलशना मंशा इनका नाम है, एजुकेशनिस्ट हैं, ट्रेनर हैं और भी बहुत कुछ हैं। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है फीमेल स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि अगर किसी बच्ची को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़े जहाँ पे प्रॉपर को एजुकेशन है, और फिर उससे हम सोशल मीडिया से अवॉइड कराते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें बच्चियों की तालीम के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है और इट्स अ मस्ट। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी मेरे लिए ये है कि हमें उस तालीम के साथ साथ अपनी बच्चियों की, लड़कियों की तरबियत के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है। मुझे ये लगता है कि हमारे माशरे के बीच में औरत की तरबियत, बच्चियों की तरबियत उस तरह से नहीं की जाती जिस तरह से की जानी चाहिए, और क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो उस तरबियत को सपोर्ट ही नहीं करता। तो खाली क्वालिफिकेशंस लेके जब हमारी बच्चियां पढ़ना तो अब शुरू हो गई हैं, अब कोई इतना प्रॉब्लम्स नहीं है, हम देख रहे हैं कि बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, पहले वाले हालात नहीं है ना। हमारे मुल्क में लिखे पढ़े बहुत हैं, तो लड़कियों को भी मैं यही कहूंगी कि लिखे पढ़े होने से बेहतर है आप पढ़े लिखे बने, तो पढ़े लिखे इन द रियल सेंस। लेकिन इसमें कोई मेरी दो राय नहीं है कि लड़कियों की तालीम बहुत इम्पोर्टेंट। मैडम थैंक यू सो मच, आपने अच्छा आंसर किया। तो ये जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, इसके बारे में भी देखें, जब हम पेरेंट्स आई थिंक केजी और प्री स्कूलिंग की बात करते हैं, तो तब हम बड़ा अवॉइड करते हैं कि हमारे बच्चों और फीमेल जो हमारी बच्चियां होती हैं, इन्हें सेपरेट क्लासेस में बैठाया जाए, और बड़ा प्राइवेट स्कूल्स को भी ये इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। लेकिन जब वो टीन एज और वो एज जिसको हम कहते हैं कोई ना कोई खराबी, और लाजमी बात है वो खराबी वाली एज होती है जिसमें हर माइंड में यही होता है कि जी कुछ ना कुछ हमने करना है, कुछ बनना है, डिफरेंट तरह के ड्रीम्स और सारा कुछ होता है, तो तब तो को एजुकेशन में चले जाते हैं। तो इस सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या पेरेंट्स को शुरू से ही, अगर को एजुकेशन चलता है तो को एजुकेशन चले, अगर सेपरेट चल रहा है तो सेपरेट चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि एकदम से जब बीएस में, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं, इतना फ्रीडम मिलता है कि वो आपको पता है फिर यूनिवर्सिटी में फ्रीडम किस तरह का होता है, तो उस पर भी बात करें। फिर वो पागल हो जाते हैं, हाँ सही कह रहे हैं आप। हाँ नहीं, ऑन अ सीरियस नोट असद, बहुत मुझे इस बात के ऊपर बहुत से लोग शायद डिसएग्री करेंगे मेरे साथ, स्पेशली जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं वो शायद इस बात के ऊपर डिसएग्री करें, क्योंकि रिलीजन की को एक कॉज, एक रीजन बना के तो ये कहा जाता है कि जी को एजुकेशन जो है उसको नहीं हमें प्रमोट करना। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपके बच्चों को कोएड में पढ़ने का चांस मिल रहा है, और खास तौर पे अगर वो अर्ली एज पे मिल रहा है, तो नथिंग लाइक दैट। बहुत जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों और बच्चों को इकट्ठे को एजुकेशन के बीच में पढ़ाएं, इसलिए कि फिर वही तुम्हारे वाली बात है कि जब वो फिर जाते हैं ग्रेजुएशन या टीन एज को क्रॉस करते हैं, और फिर जब उन्हें फाइनली जाके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लड़कों के साथ मिल के बैठ के पढ़ना पड़ता है, उनके साथ एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, उनके साथ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ता है, तो वहां पे फिर एक बहुत बड़ा गैप है जो आपको फील होता है। और मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं खुद एक शुरू दिन से, मैंने जब भी किसी स्कूल में काम किया वो हमेशा को एजुकेशन सिस्टम्स रहे हैं, और मैंने देखा है कि अर्ली एज में जब बच्चों को आप को एजुकेशन सिस्टम के अंदर एनरोल करते हैं, तो डेफिनेटली उन बच्चों की ग्रूमिंग एज कंपेयर टू द गर्ल्स हु आर स्टडिंग इनटू सेग्रीगेटेड स्कूल सिस्टम्स, दे आर नॉट वेरी वेल ग्रूम्ड। उनकी इतनी ज्यादा पॉलिशिंग जो है वो नहीं हुई होती। और तुम्हारी बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है असद, कि फिर जब वो उधर जाती हैं तो वहां पे बिल्कुल वो पागल हो जाने वाला काम होता है, क्योंकि वो एक्सपोजर इतना सडन होता है जिसके लिए ट्रेनिंग तो पहले की नहीं गई होती। तो जब भी कोई एक्सपोजर आप एक ऐसी एज के ऊपर जाके देंगे, खराब होने वाली एज मैं उसे नहीं कहूंगी, मैं ये समझती हूँ कि वो एज ऐसी एज होती है जहां ह्यूमन ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहा होता है, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंसी की तरफ
को सीख कर रहा होता है। तो कि आपके बच्ची को अगर यंग एज के ऊपर छोटे होते के में अगर आपको उनको को एजुकेशन में अगर आप कर लेते हैं एनरोल, तो वो बहुत बेनिफिट होगा। उसका रीजन ये होगा कि मेल और फीमेल का वो जो एक गैप और रिलेशन, एलियन रिलेशन मैं इसको बोलती हूँ, जिस एज की आप बात कर रहे हैं, जब वहां आके फिर वो एलियन रिलेशनशिप बन जाता है। तो असल मुझे ये लगता है कि जब आप छोटे होते से बच्चों को, लड़के लड़कियों को इकट्ठा रखेंगे ना, तो उनके लिए ये चीज बहुत नॉर्मल हो जाएगी। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, लड़कियां लड़कों को बिल्कुल वैसे ट्रीट करेंगी जैसे वो लड़कियों को करती हैं, और लड़के लड़कियों को उस तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह वो लड़कों को करते हैं। तो एलियनशिप जो है ना, वो हम खुद क्रिएट करते हैं। वो जो गैप क्रिएट करते हैं ना जेंडर्स के बीच में, वो हम खुद करते हैं, ये कह के कि नहीं जी लड़कियों को अलग बिठा दें, लड़कों को अलग पढ़ा दें। तो गैप तो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं स्कूल सिस्टम्स के अंदर, उनको अलग अलग करके। और फिर एक बहुत बड़ी क्लास है असद, जो हमारे यहाँ अब देखो वो क्या कह रहे हैं, जी पिंक जोन्स बन रहे हैं। अब अगर उन्होंने सड़क पे भी मोटरसाइकिल लड़कियों ने या गाड़ी चलानी है, तो जी पिंक रोड्स उनके लिए बन रही हैं। अगर शॉपिंग मॉल्स में जाना है तो पिंक काउंटर्स उनके लिए बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप इस जेंडर को, जिसका नाम लड़की है, औरत है, बच्ची है, आप तो उसको और दुनिया से काटने लगे हैं। तो जब किसी भी एनवायरनमेंट में आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती है, तो आपको उस माहौल में घुसना पड़ता है, आपको उस माहौल के इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो फिर आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है। फिर जब वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आती हैं, तो चूंकि उनके लिए लड़के जो हैं वो एक कोई अनहोनी सी चीज होते हैं, और उनकी एक्सप्लोरेशन उस एज के ऊपर जाकर स्टार्ट होती है। तो देखो, फिर हम ये नहीं कह सकते कि जी लड़कियां बड़ी खराब होती हैं या लड़के बड़े खराब होते हैं। बात यह है कि जिसको जिस वक्त आपने टाइम दिया एक्सप्लोर करने का, और जब आप पहली बार कोई भी तजर्बा करते हैं असर, तो गलती के चांसेस किसी भी इंसान के लिए फिर बढ़ जाते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि को एजुकेशन को बिल्कुल एक अर्ली एज से होना चाहिए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, होना चाहिए ताकि ये एक हैपनिंग जो है इसको हम नॉर्मलाइज कर सकें सोसाइटी के अंदर। फिर जब वो प्रोफेशन में आएंगी ना, फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, फिर उनको ऑड नहीं लगेगा, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटर्स नहीं बनेंगी, वो भी आपकी तरह प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनेंगी। थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब बच्ची पेरेंट्स के घर में होती हैं, मतलब बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, हम दो इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो बिफोर मैरिज जो उनके भाई हैं और जो उनके वाली साहब हैं, पेरेंट्स हैं, वो ये कह रहे होते हैं बेटा आपने कोई काम नहीं करना, हम हैं, हम करेंगे, आपको किस चीज की जरूरत है तो मैं दे रहा हूँ। और आफ्टर मैरिज उनके हस्बैंड होते हैं जो उन्हें कहते हैं कि आपने कोई काम नहीं करना। इवन कि बहुत सारी ऐसी मैंने फीमेल स्टूडेंट, मतलब कि एमबीबीएस मतलब डॉक्टर्स भी बहुत अच्छी स्टूडेंट, जिन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत करके अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया और आज वो हाउस वाइफ हैं। तो कुछ भी उन्हें क्या फायदा हुआ, और उन्होंने बहुत सारे मेल स्टूडेंट्स का फिर हक मारा ना। वो तब सीट छोड़ देती तो आज कोई मेल स्टूडेंट वहां पे काम कर रहा होता जिसका एडमिशन हो जाता। हाँ, तो इस पे आप बात करें कि इंडिपेंडेंसी की तरफ हम अपनी बच्चियों को पेरेंट्स के हवाले से भी बात कीजिएगा, और आफ्टर मैरिज जब हस्बैंड और वो घर उनको कोई काम नहीं करने दे रहा होता, तो ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, दो डिफरेंट एंगल से इस पे बात कीजिएगा। थैंक यू। देखो, आपने अपने क्वेश्चन के बीच में असद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है कि फादर जब बिफोर मैरिज फादर बोल रहे हैं कि आई विल डू इट, and after marriage the husband is saying I'll do it. This statement should be changed now कि बेटी you have to do it and Mrs. you have to do it. क्योंकि जब तक हम अपनी घर की बेटी को, अपने घर की बीवी को एक इंडिविजुअल की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि अगर उन्होंने घर में ही बैठना था और सोसाइटी के बीच में सर्व नहीं करना था, तो फिर वाकई कोई ऐसे मेल स्टूडेंट्स जिन्होंने सोसाइटी के बीच में आके सर्व करना था, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना था, या आवाम की खिदमत करनी थी, या कम से कम डॉक्टर्स बन के अपना बेस्ट दे सकते थे, फिर उनकी सीट्स जो हैं उनको क्यों मतलब वो किया गया। तो इसके बीच में मुझे ये लगता है कि यहाँ पेरेंट्स को ये इनिशिएटिव सबसे पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स लेंगे तो हस्बैंड्स लेंगे।
और मैं हमेशा असद एक बात कहती होती हूँ कि हमें अपनी बेटियों से ज्यादा अपने बेटों की तरबियत करने की जरूरत है, उनके माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, उनकी सोच को बदलने की जरूरत है, ताकि जब ये बच्चियां अपने घरों से निकलें और जब वो बाप बने आदमी, तो उनको पता हो कि हमने अपनी बेटियों के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना और अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाना है। और अगर खास तौर पे वो कोई इस तरह की आला तालीम ले रही हैं, तो फिर उस आला तालीम को लेने के बाद उन बच्चियों को उनके माइंड सेट्स को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि वो कन्विंसिंग पावर रखें अपने अंदर, कि वो बाप या हस्बैंड को कन्विंस कर सकें कि जी हमें फील्ड के बीच में काम करना है। ये अश्योरिटी दें अपने घर के लोगों को, चाहे वो हस्बैंड्स हैं, चाहे वो फादर्स हैं, कि अगर हम सोसाइटी के बीच में जाके काम करेंगे तो हमारी तरफ से आपको जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो कंसर्न्स हैं आपके, वो कंसर्न्स से रिलेटेड आपको कभी हमारी तरफ से शिकायत नहीं आएगी। क्योंकि हस्बैंड्स और बापों के, फादर्स के जो कंसर्न्स होते हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं असद। क्योंकि हमारे यहाँ औरत को मैं हमेशा ये कोट करती हूँ बहुत जगह पे कि एक सेक्सुअल टूल की जगह की तरह कंसिडर किया जाता है। तो जैसे ही औरत घर से निकलती है, बाप हस्बैंड के दिमाग में ये डर बैठ जाता है, ये डर बैठा हुआ है। तो ये बच्चे, मैडम इससे मेरा एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू है, सॉरी मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें शायद किसी ना किसी एज में उन लोगों ने खुद ही ये काम किए होते हैं कि फिर बाद में वो लोग डर रहे होते हैं। इवन के जब भी आप किसी लड़की को देखेंगे या किसी भी फीमेल को देखेंगे, आप माइंड ना कीजिएगा जैसे आप आज इंटरव्यू पे बैठे हुए हैं, तो इवन के कोई इस मतलब इस हुलिये में भी कोई देखता है तो देखो अल्ट्रा मॉडर्न है, ये तो पता नहीं कैसी होंगी, ये तो पता आप समझ रहे हैं ना कि अजीब तरह की हमारी सोच होती है। और इवन के कोई अगर प्रॉपर आप वो स्कार्फ में और वेल में बैठे हों तो फिर उस तरह, इवन के मुझ पे भी बहुत सारी हुटिंग्स बाद में होने वाली है, यार देखो तुम तो एक मैडम के साथ यार बड़ा इंटरव्यू था, इवन के ये था यार, तूने तो कमाल कर दिया। तो मतलब हमारी सोसाइटी की प्रायोरिटीज आप देख लें यहाँ कंटेंट किस तरह का वायरल होता है।